नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इंडियन प्राइम वीडियो पर, जहां हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट को आसान भाषा में समझाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपनी लायबिलिटी और खर्चों को एक नए नजरिए से देखकर एसेट्स और आमदनी में बदला जा सकता है। सिर्फ सोच बदलने से आप करोड़पति ही नहीं, अरबपति भी बन सकते हैं। यही है वह आइडिया जो जिंदगी बदल सकता है। अगर हर खर्च स्ट्रेटजी के साथ किया जाए तो वही निवेश बन जाता है, क्योंकि असली फर्क पैसे से नहीं, सोच से पड़ता है। साल 2017 की बात है। दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में एक पुरानी किताबों की दुकान थी। किताबें थीं, लेकिन खरीदार नहीं। विद्याधर उस दुकान को संभाल रहा था और हर दिन यही सोचता था, आगे क्या। दुकान का किराया देना मुश्किल होता जा रहा था। किताबें धूल खा रही थीं, जैसे उनकी किस्मत भी थम गई हो। ग्राहक आते नहीं थे, और अगर आते भी तो बस देखकर चले जाते। विद्याधर सोचता कि क्या ये सब मेरा बोझ है? क्या किताबें जो कभी जुनून थीं अब बोझ बन गई हैं? शायद हाँ। एक दिन जब वो दुकान बंद करके घर जा रहा था, रास्ते में एक कॉलेज का लड़का मिला। उसने पूछा, सर, आपकी दुकान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताब मिल सकती है क्या? खरीदना नहीं है, बस एक हफ्ते के लिए पढ़नी है। उस एक लाइन ने विद्याधर के दिमाग की खिड़की खोल दी। घर पहुंचकर वो सारी रात यही सोचता रहा, क्या जो चीज मेरे लिए बेकार पड़ी है वही किसी और के लिए जरूरत बन सकती है? क्या किताबें बेचने की बजाय किराए पर दी जा सकती हैं? अगले दिन उसने 50 किताबें एक डब्बे में सजाईं और बाहर बोर्ड टांग दिया, पढ़ो फिर लौट आओ, सिर्फ 50 रुपए में। पहले दिन 2 स्टूडेंट्स आए, दूसरे दिन 5। एक हफ्ते में दुकान फिर से जिंदा लगने लगी। उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया, हर हफ्ते नई किताबों की लिस्ट भेजता। बच्चे आते, किताबें लेते, पढ़ते और समय पर लौटा देते। जो किताबें उसे डेड स्टॉक लगती थीं, वही अब मंथली इनकम बन गई थीं। धीरे धीरे उसने स्कूल की किताबें, नॉवेल्स और एंट्रेंस गाइड्स भी शामिल किए। किताबों के साथ समरी भी देने लगा। एग्जाम सीजन में सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू किया। 199 रुपए में महीने भर कोई भी 5 किताबें किराए पर लो। जो दुकान कभी उसके लिए बोझ थी, अब ब्रांड बन गई थी। लोग उसे बुक अड्डा कहने लगे। उसने कुछ नहीं बदला, ना लोकेशन ना दुकान, सिर्फ अपना नजरिया बदल दिया। लाइबिलिटी से एसेट तक का सफर दिमाग से तय होता है, पैसों से नहीं। कल तक जो किताबें धूल खा रही थीं, आज वही इनकम का जरिया बन गई। अब सोचिए, आपका खुद का घर या कार आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी? बचपन से हमें सिखाया गया है कि घर एसेट है, कार स्टेटस सिंबल। लेकिन फाइनेंशियल नजरिए से देखें तो दोनों ही आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। टैक्स, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, ईएमआई, पेट्रोल, इंश्योरेंस। मिडिल क्लास लोग इन्हें अनअवॉइडेबल बर्डन मानकर झेलते रहते हैं। लेकिन क्या यही लायबिलिटी माइंडसेट और स्ट्रेटजी के साथ एसेट में बदली जा सकती है? बैंकिंग सिस्टम इसका क्लासिक उदाहरण है। जब आप बैंक में एफडी या सेविंग्स डालते हैं, आपको लगता है आपने बैंक को कैश दिया, यानी बैंक के पास एसेट जमा किया। लेकिन बैंक की बुक्स में यह लायबिलिटी होती है, क्योंकि बैंक को वो पैसा लौटाना होता है। अब देखिए ट्विस्ट, यही लायबिलिटी बैंक लोन देने में इस्तेमाल करता है और हर लोन पर 12% या 18% तक इंटरेस्ट कमाता है। एफडी पर आपको मिलता है 5%, 7%। बैंक उसी पैसे को होम लोन देकर 10% पर घुमा देता है। यानी बैंक अपनी लायबिलिटी से ही एसेट बना रहा है, और जब बैंक कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अमीर लोग हर चीज में सोचते हैं, इससे पैसे कैसे आएंगे। वे दिखावे में नहीं, इनकम में इन्वेस्ट करते हैं। वही मिडिल क्लास का पैटर्न है। इनकम बढ़ी तो ईएमआई भी बढ़ा लो। बड़ा घर, फैंसी कार, महंगा स्मार्टफोन, सब एसेट की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से लायबिलिटी होता है। इसी वजह से अच्छी सैलरी होते हुए भी लोग सेविंग्स नहीं कर पाते। ऑनरशिप मतलब एसेट नहीं होता। अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है तो वो लायबिलिटी है, चाहे वो घर हो या कार। अब बात करते हैं इन लायबिलिटीज को एसेट में बदलने की। सबसे पहले घर। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम या बेसमेंट है तो उसे पीजी या एयरबीएनबी पर किराए पर दें।
मेट्रो सिटीज में 1 BHK का रेंट 10,000 से 25,000 तक होता है, यानी आपके उसी घर ने कमाई शुरू कर दी। अगर किराया नहीं तो घर में होम बेस्ड बिजनेस, ट्यूशन क्लासेस, यूट्यूब स्टूडियो भी शुरू कर सकते हैं। एक छोटे कोने से रोज 500 भी कमा लें तो महीने में 15,000, यानी आपकी EMI खुद भरने लगेगी। यही सोच का खेल है। अब कार की बात करें। जिस दिन आप गाड़ी खरीदते हैं उसी दिन से उसकी वैल्यू गिरने लगती है। हर महीने EMI, पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सब खर्चा ही खर्चा। हफ्ते में 2-3 दिन ही चलती है, बाकी समय पार्किंग में खड़ी रहती है। लेकिन अगर माइंडसेट शिफ्ट करें तो यही कार कमाई का जरिया बन सकती है। मान लीजिए आपके पास SUV है। आप उसे उबर ओले ड्राइविंग पार्टनर को वीकली किराए पर दे सकते हैं। डेली 1,000-1,200 की इनकम आसानी से बनती है। महीने का 30,000-33,000 कमाना मुमकिन है। चाहें तो किसी ट्रस्टेड ड्राइवर को पार्टनर बनाकर भी यह आइडिया चला सकते हैं। अब वही कार जो सैलरी खा रही थी, सैलरी बनाने लगी। थोड़ा और बिजनेस माइंडेड हो तो उसी कार से यूट्यूब चैनल शुरू करें। रोड ट्रिप्स, व्लॉग्स, टेस्ट ड्राइव रिव्यूज, कई लोग इसी से लाखों पा रही हैं। गाड़ी वही, नजरिया अलग। असल में अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसे निकाल रही है तो वो लाइबिलिटी है, लेकिन अगर उससे आप स्टेडी इनकम निकाल सकें तो वही असली एसेट बन जाती है। फर्क बस इतना है कि आप उससे कमाना चाहते हैं या सिर्फ चलाना। अब बात करते हैं डिग्री और स्किल्स की। कई लोग लाखों खर्च कर कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। परिवार सोचता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। लेकिन अगर यही डिग्री या कोर्स आगे चलकर आपको पैसे कमाने में मदद नहीं करता तो ये सिर्फ इमोशनल सेटिस्फेक्शन बनकर रह जाता है, फाइनेंशियल बोझ बन जाता है। डिग्री या स्किल तब तक लायबिलिटी ही है जब तक वो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद ना करे। लेकिन जैसे ही आप उसे मोनेटाइज करना सीखते हैं, वही स्किल अर्निंग इंजन बन जाती है। निश्चय मल्हान ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन अपने टैलेंट को नौकरी की फाइलों में नहीं दबाया। टेक्नोलॉजी का शौक था, मोबाइल, कैमरा, गैजेट्स। यही शौक उसने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर शेयर करना शुरू किया। शुरुआत बिना फैंसी सेटअप, सिर्फ एक फोन और पैशन से हुई। टेक्नोलॉजी को आसान और मजेदार अंदाज में समझाने लगा। लोग जुड़ते गए। आज उसका ब्रांड है, प्रोडक्ट लाइन, ब्रांड डील्स और करोड़ों की इनकम। यह सब उसी स्किल से शुरू हुआ जिसे ज्यादातर लोग कॉलेज की किताबों तक सीमित रखते हैं। तो सीधी बात, स्किल अपने आप में एसेट नहीं होती जब तक उसे मार्केट में वैल्यू क्रिएट करने लायक ना बनाया जाए। जब ऐसा करना सीखते हैं तो वही डिग्री या स्किल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब सोचिए, जब कोई बिजनेस शुरू करता है या बड़ा करना चाहता है तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? लोन लेना, EMI का बोझ, बैंकों की शर्तें, डूबने का डर। सब यही सिखाते हैं कि लोन लेना मतलब सिर पर लायबिलिटी का पहाड़। लेकिन नजरिया बदलें तो वही लोन लॉन्च पैड बन सकता है, एसेट की तरह। रैपिडो के को फाउंडर पवन गंटुपल्ली इसका उदाहरण है। IIT में पढ़े पवन ने जब बाइक टैक्सी सर्विस शुरू करने का सपना देखा, उनके पास न बड़ी फंडिंग थी, न ग्लैमरस बैकिंग। 74 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका आइडिया ऑर्डिनरी लगता था। लेकिन पवन ने हार नहीं मानी। शुरुआती ऑपरेशंस को चालू रखने के लिए स्ट्रक्चर डेप्थ लिया, यानी लोन को स्ट्रेटेजी के साथ यूज किया। कोई फ्लैशी ऐड नहीं, बस काम की रिलायबिलिटी और लोकल लेवल पर ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू किया। आज रैपिडो भारत की सबसे बड़ी बाइक टैक्सी सर्विस है, जिसकी वैल्यू 9,000 करोड़ से ऊपर है। सोचिए, जो लोग लोन से डरते हैं उन्होंने शायद वो चांस ही खो दिया जो पवन ने लिया। असल में लोन अपने आप में न अच्छा होता है, न बुरा। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कहां लगाते हैं। अगर वो पैसा कैश जनरेटिंग एक्टिविटी में लग रहा है, इन्वेंटरी खरीदना, डिलीवरी नेटवर्क बनाना या टेक को स्केल करना, तो वही लोन लाभ कमाने की मशीन बन जाता है। सीधा लॉजिक है। जैसे बैंक अपनी लायबिलिटी, FD और सेविंग डिपॉजिट से लोन देकर एसेट बनाता है,
वैसे ही समझदारी से लिया गया बिजनेस लोन अगर सही दिशा में लगाया जाए तो आपके लिए कमाऊ एसेट बन सकता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई की। मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी का हिस्सा है ये। बहुत से लोग महीने की पहली तारीख से ही चिंता में आ जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरें या ईएमआई कैसे मैनेज करें। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो या नए फोन की किस्त, सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकम से ज्यादा खर्च की आदत बन जाती है। यही क्रेडिट लायबिलिटी का जाल बन जाता है। लेकिन इसे उल्टा भी किया जा सकता है। कुछ लोग इसी क्रेडिट को इनकम जनरेटिंग एसेट में बदलते हैं। जैसे रीना शर्मा, दिल्ली की वर्किंग प्रोफेशनल थी, बेकिंग का शौक था, कभी प्रोफेशनली नहीं सोचा। फिर क्रेडिट कार्ड से 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया, एक अच्छी ओवन, कुछ रॉ मटेरियल्स और इंस्टाग्राम पेज सेटअप। शुरुआत में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के ऑनर आए, लेकिन कंसिस्टेंसी और माउथ पब्लिसिटी से आज उनकी मंथली इनकम 50,000 से ऊपर है। उनका क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ खर्च का जरिया नहीं, ग्रोथ का गेट बन गया है। बात साफ है, अगर आप किसी चीज पर ईएमआई दे रहे हैं तो पूछिए, क्या यह मुझे कमाने में मदद करेगा या सिर्फ खर्च बढ़ाएगा? एक फोन सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए ईएमआई पर लिया है तो वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर उसी फोन से यूट्यूब कंटेंट, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन टीचिंग या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो वही डिवाइस एसेट बन जाता है। असल में क्रेडिट एक टूल है। अगर इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए होगा तो बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर उससे कोई स्किल मोनेटाइज कर लें, कोई प्रोडक्ट बेच दें या सर्विस लॉन्च करें तो वही ईएमआई हर महीने कमाकर देने लगेगी। भविष्य उन्हीं लोगों का है जो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ कंज्यूम नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं, ईएमआई, कार लोन, डिग्री या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखें, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह मेरे लिए पैसे बना रहा है या सिर्फ खर्च बढ़ा रहा है? फर्क इसी सोच से शुरू होता है। याद रखिए, लायबिलिटीज खुद में गलत नहीं होती, गलत होता है हमारा नजरिया। एयरबीएनबी ने किराए के घर को इनकम सोर्स बनाया, रैपिडो ने इन्वेस्टर रिजेक्शन को प्लेटफॉर्म बनाकर ग्रोथ की सवारी शुरू की, और रीना जैसी आम लड़की ने अपने बेकिंग शॉप को ईएमआई से एसेट में बदला। इन सभी कहानियां बताती हैं कि एसेट और लायबिलिटी सिर्फ बैलेंस शीट के शब्द नहीं हैं, बल्कि हमारे हर दिन के फैसलों में छिपे होते हैं। आपके पास एक खाली कमरा हो, पुरानी कार हो या सीखी हुई स्किल, अगर सोच सही है तो वही लायबिलिटी आपके लिए कमाने वाली मशीन बन सकती है। बस एक बात याद रखें, हर खर्च अगर स्ट्रेटजी के साथ किया जाए तो वही निवेश बन जाता है, क्योंकि असली फर्क पैसे से नहीं, सोच से पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।